आज बहुत ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रतन टाटा जी आज दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आज एक और महान हस्ती जो हमारे देश की थी, जो हमारे देश की पहचान थी, वो अब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और दुनिया को अलविदा बोल चुके हैं। तो दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, रतन टाटा सर, जो कि हमारे रतन टाटा ग्रुप के जो मालिक थे, वो अब इस दुनिया से अलविदा कह करके स्वर्गवास कर गए हैं। लेकिन कुछ हमारे पास जानकारी आ रही है जो कि उनके बैकग्राउंड को लेकर के आ रही है, जैसे कि उनके परिवार के वगैरह कौन कौन है। दोस्तों, बता दें, रतन टाटा की एक लव स्टोरी हुई थी, जहाँ पे उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई थी, जिससे उनकी शादी नहीं हो पाई थी और फिर वो उन्होंने कभी शादी की ही नहीं। रतन टाटा के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक दर्द था जिसका जिक्र उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु की स्टार्टअप गुडफेलोज की ओपनिंग के दौरान किया था। उन्होंने कहा था, आप नहीं जानते कि अकेला रहना कैसा होता है। रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वो हमेशा देशवासियों के दिलों में राज करेंगे। वो बड़े कारोबारी थे। कारोबार के साथ साथ उन्होंने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाई। हर कोई आज उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानने चाहते हैं। उनके परिवार में कौन कौन था और कौन कौन है। दरअसल रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। जीवन भर वे देश की तरक्की और दूसरों के बारे में सोचते रहे। वे भारत के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल से कम नहीं थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को अपनी सूझबूझ से बुलंदियों पर पहुंचाया और आज भी टाटा ग्रुप भारत की सबसे ज्यादा कंपनियों वाला ग्रुप है। टाटा ग्रुप इतना बड़ा है कि वह नमक से लेकर जहाज तक बनाता है। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई कामयाबी हासिल की थी। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। क्या आप प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं? उन्होंने खुद ही ये कहानी शेयर की थी। रतन टाटा के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक दर्द था जिसका जिक्र उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु की स्टार्टअप फेलोज की ओपनिंग के दौरान किया था। उन्होंने कहा था कि आप नहीं जानते कि अकेला रहना कितना मुश्किल है। जब आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते हैं, तब एहसास नहीं होगा। 85 साल के बैचलर रतन टाटा ने कहा था कि जब आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते, तब तक किसी को भी बूढ़े होने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। रतन टाटा की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी भी एक प्रेम कहानी रही थी, लेकिन ये प्यार अधूरा रह गया। रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने का लॉस एंजल्स में प्यार हुआ था, लेकिन वो उस लड़की से शादी करने ही वाले थे। तभी अचानक उन्हें भारत लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को ये लगा था कि जिस महिला को वो प्यार करते हैं, वह भी अपने साथ भारत ले आएंगे। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उनके माता पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे, नेक और दरियादिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वे अपने समूह से जुड़ी छोटे से छोटे, मोटे से मोटे कर्मचारियों को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कोर शोर नहीं छोड़ते थे। इनकी कई उदाहरण सामने हैं। इनके अलावा उन्हें जानवरों से, खासतौर से स्ट्रे डॉग से काफी लगाव था। वे कई गैर सरकारी संगठन और एनिमल शेल्टर्स को दान भी करते थे। इसके अलावा वे किसी भी विपदा की स्थिति में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, फिर चाहे वो मुंबई 26/11 अटैक हो या फिर कोरोना महामारी। साल 1868 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। जब कारोबार के सभी बारीकियां समझ में आ गई, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ले ली थी।